मैं राखी, आप लोगों की हिंदी शिक्षिका। आज मैं पढ़ाने जा रही क्लास 1 की अध्याय 6 की कहानी है विजयादशमी। तो विजयादशमी के मतलब हम लोग क्या समझते हैं? विजयादशमी का मतलब हुआ दशहरा, और इस दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। तो आज कहानी विजयादशमी पर पढ़ाएंगे। आज दशहरा है और लोग इसे विजयादशमी भी कहते हैं। ये त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। आज के दिन श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारा था। और रावण दुष्ट, कैसा था रावण? रावण दुष्ट और दुराचारी था। उसने श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया था। और श्री राम अयोध्या के क्या थे? राजा। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। और राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? 3 रानियां थी। एक कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और कौशल्या के बेटे के नाम क्या था? राम, राजा राम। और कैकेयी के एक बेटा थे, उनका नाम था भरत। और सुमित्रा जो छोटी रानी थी, उनके 2 बेटे थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब कुछ दिनों के बाद जब ये लोग बड़े हुए बचपन से, तब राजा दशरथ क्या सोचे? राजा दशरथ सोचे जे सबसे बड़े लड़के श्री राम को राजपाट सौंपा जाएगा। जब ये सोच ही रहे थे, तभी रानी कैकेयी को ये बात पसंद नहीं आया। और उन्होंने क्या किया कि राजा दशरथ के पास पहुँचे और बोले जे श्री राम को राजा नहीं बनाना चाहिए, बनाना है मेरे बेटे को राजा बनाना है, भरत को। मेरे भरत राजकुमार भरत को अयोध्या में राजा बनाना है। और राम को क्या करना है? 14 वर्ष के लिए वन में बिताना है। 14 वर्ष वन में बिताना है। ये बात सुन के राजा दशरथ दुखी हुए, किंतु फिर भी राम बहुत ही आज्ञाकारी थे राजकुमार। तो उन्होंने क्या किए? अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ कहाँ चले गए? वन में। और जब वन में चले गए तो वहाँ 14 साल बिताए। और उसी निवास के दौरान 14 वर्ष के वन में बिताने के दौरान क्या हुआ कि रावण, लंका के राजा रावण क्या किए? राम की पत्नी सीता को हरण कर ली। और इस कारण ही, इस सीता के हरण करने के कारण ही राम के साथ रावण का युद्ध हुआ था। और क्या हुआ? इसमें रावण का छोटा भाई का क्या नाम था? रावण का छोटा का भाई का नाम था विभीषण। और वो कैसे व्यक्ति थे? विभीषण थे सदाचारी, अर्थात अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति थे और सादा जीवन व्यतीत करते थे। और सबसे बड़ी बात, वो ईश्वर में विश्वासी थे, वो भगवान को बहुत पूजते थे। उसके अपने दुराचारी भाई रावण का साथ छोड़ के वो क्या किए थे? विभीषण जो है सो अपने दुराचारी भाई रावण को छोड़ के रामचंद्र का साथ दिए थे और उनकी युद्ध में सहायता किए थे। और इसमें खाली विभीषण ही नहीं, हनुमान जी भी उनके मदद किए थे श्री राम की। और इस तरह से क्या हुआ? युद्ध हुआ राम और रावण का। और इसमें विजय राम को हुआ और पराजय किए कौन हुए? लंका के राजा रावण। और इस युद्ध में रावण मारा गया, उनके बेटे भी मारे गए और एक भाई कुंभकर्ण वो भी मारे गए। और इसी दिन, विजयादशमी के दिन ही रावण को मारा गया था। इसीलिए इस दिन त्यौहार, विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाता है। और विजयादशमी के दिन रावण के बेटा मेघनाद और उनके छोटे वाले भाई कुंभकर्ण के पुतले गांव-गांव, शहर-शहर में बनाए जाते हैं। और विजयादशमी के दिन उसमें आग लगा के जलाया दिया जाता है। इसका मतलब हुआ, ये जो आग जलाया जाता है, ये हुआ नकारात्मक जो ऊर्जा है उसको नष्ट किया जाता है और सकारात्मक ऊर्जा को लाया जाता है। तो यहाँ जो आग जलाया जाता है, ये है एक शब्द में बोले तो बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत। तो इसी दिन गांव-गांव में, नगर-नगर में मेले भी लगते हैं और बच्चे मेले में जाते हैं, झूला झूलते हैं, चाट पकौड़ी खाते हैं और मिठाई भी खाते हैं। और क्या करते हैं? खिलौने, तरह तरह के खिलौने खरीदते हैं और ये खिलौने पाकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो ये थी विजयादशमी की कहानी, जिसमें राम और रावण की कहानी हम सुनाए। और आज की कहानी इतना ही। तो अब चलो शब्दार्थ की ओर देखो बच्चों, शब्दार्थ क्या क्या मिला हम लोगों को इस कहानी से विजयादशमी के।
दुष्ट। दुष्ट का मतलब हुआ बुरा और दुराचारी का मतलब होता है बुरे आचरण करने वाला, मतलब खराब काम जो करता है। हरण मतलब छीनना या उठाकर ले जाना। युद्ध मतलब हुआ लड़ाई। सदाचारी, सदाचारी का मतलब हुआ अच्छा आचरण करने वाला। सहायता मतलब हुआ मदद। पर्व मीन्स हुआ त्योहार। प्रश्न का अर्थ हुआ खुश। तो बच्चों आज विजयदशमी की कहानी पढ़े, कहानी यही समाप्त होती है। आप लोग घर पे इस कहानी को पढ़िएगा और इस शब्दार्थ को भी पढ़ के याद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।